नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये वीडियो एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग से रिलेटेड होने वाली है दोस्तों, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। आई होप आप जहाँ पर भी हैं वहाँ खुश होंगे और भगवान करे आपको शांति मिले, मन बुद्धि एकाग्र रहे। तो चलिए आज देखने की कोशिश करते हैं कि आप सभी के लिए आज रीडिंग में क्या है, क्या गाइडेंस है। इसी के साथ मैं स्पिरिट्स, एंजल्स सभी का आवाहन करता हूँ और भोलेनाथ से आशीर्वाद लेकर इस रीडिंग की शुरुआत करता हूँ। तो लेट्स बिगिन। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। लेट्स सी। आज का जो फर्स्ट कार्ड है फ्रेंड्स वो है पेज ऑफ कप्स। ओके, लेट्स सी। बीच में से एक कार्ड को और पिक करते हैं। सेकंड कार्ड है दोस्तों क्वीन ऑफ कप्स। ओके, लेट्स सी। थर्ड कार्ड है दोस्तों द डेविल का। लेट्स सी। आज का फोर्थ कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स। फिफ्थ कार्ड इज फोर ऑफ कप्स। परफेक्ट, लेट्स सी। और आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों वो है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। परफेक्ट। और फ्रेंड्स, अगर हम आज के सारे कार्ड्स को देखें, यहाँ पे बहुत सारी जो आज की गाइडेंस है, जो एनर्जीज हैं, वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही हैं कि एक तो आपके हार्डवर्क की ओर सबसे ज़्यादा दिख रहा है, मेहनत फल आपको देगा। दूसरा, अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, न्यू आइडियाज़ दिख रहे हैं, कंपैशन दिख रहा है। साथ ही साथ थोड़ी यहाँ गाइडेंस भी है, कुछ चीज़ों से दूर रहने के लिए यहाँ पे सलाह भी दी जा रही है। अगर मैं ओवरऑल सारे कार्ड्स को देखूं दोस्तों, तो आपके अंदर की जो ताकत है ना, मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर मैं समझाऊं तो आपके अंदर की ताकत को उन्होंने कम आंका था और अब पछता रहे हैं वो लोग। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको समझा नहीं, या फिर आपकी सक्सेस से या फिर आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी से, आपके काम से इन्हें कहीं ना कहीं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता है, जिसके कारण एक ईर्ष्या द्वेष की भावना इनके अंदर आपके लिए जो चल रही है, उससे अब कहीं ना कहीं इन्हें इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके अंदर जो ताकत थी वो उन्होंने कम समझ रखी थी। मतलब उन्हें ये नहीं पता था, या इस बात का बहुत ज़्यादा कह सकते हैं अहंकार था कि आप उनके आगे खड़े नहीं हो सकते या आप उनसे आगे नहीं निकल सकते हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने बाधाएं क्रिएट की आपके जीवन में, चाहे आपके संबंध हो, चाहे आपका काम हो। और अब उन्हें इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि दे वर रॉन्ग और उन्होंने आपको कम आंका। इस बात की अब कहीं ना कहीं उनको अनुभूति हो रही है, इस बात की फीलिंग उन्हें हो रही है, और कहीं ना कहीं एक पश्चाताप का भी भाव यहाँ पर दिख रहा है उन सभी के अंदर। अगर आज का मैं फर्स्ट कार्ड देखूं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आया है पेज ऑफ कप्स, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ को। बिल्कुल यहाँ पर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ओर आते हुए दिख रही हैं दोस्तों। अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो नए नए रास्ते खुल सकते हैं। अगर आपने कुछ सोच रखा था अपने जॉब को लेकर या फिर अपने बिजनेस को लेकर, अगर एक्सपेंशन के लिए आपने सोच रखा था, सो डेफिनेटली यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ साफ तौर पे दिख रही हैं आपकी लाइफ में आते हुए। ये क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जिसमें कुछ ना कुछ नया आप सीखेंगे, कुछ ना कुछ नया करेंगे। और ये एक तरीके से एक ऐसा टाइम पीरियड आपकी लाइफ में चलने वाला है जिसमें बहुत सारे इंट्यूटिव मैसेजेस भी आपको मिलेंगे, यानी कि आपका जो इंट्यूशन है वो कहीं ना कहीं एक ऐसे लेवल पर होगा कि आपको संकेत मिलेंगे, कोई मैसेजेस मिलेंगे। और ये मान के चलिए ऐसा जब भी हो तो सीधी सी बात है, यहाँ पर डायरेक्ट इंटरवेंशन है यूनिवर्स का, एंजल्स का, जो कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस देंगे, आपको एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी।
यहाँ पर अगर आप देखें दोस्तों, यहाँ पे क्यूरियोसिटी भी मेंशन्ड है इस कार्ड में, जो कि साफ तौर पे दिखाता है कि इस समय आप बहुत क्यूरियस रहेंगे, जिज्ञासा रहेगी किसी चीज़ को जानने की, किसी चीज़ को सीखने की, और पूरा मन और दिल लगाकर उस चीज़ को आप करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा आपके लिए दिख रहा है। यहाँ जो एनर्जी का जो फ्लो है आपके मन पर, साफ तौर पे इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। पॉसिबिलिटी भी दिख रहा है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे बहुत सारी क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी आपके काम को पूरा करने के लिए। जो रास्ता बनना है वो कहीं ना कहीं आपको साफ तौर पे नज़र आएगा। हैप्पी सरप्राइज, बिल्कुल यहाँ पे कोई ना कोई सरप्राइज़ भी आपको मिल सकता है, विच कुड बी अनएक्सपेक्टेड, और आप बिल्कुल सरप्राइज रह जाएंगे उस चीज़ को देखकर। चाहे किसी पर्सन से मिलना हुआ, या फिर अचानक से कोई रुका हुआ काम आपका फिर से चल पड़े, या फिर वो पूरा हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा सरप्राइजिंग फैक्टर ज़रूर आपके सामने आएगा, जो कहीं ना कहीं आप भी देखकर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रहेगा आपके लिए। यहाँ पर ये कार्ड अगर हम देखें, ये भी शो करता है न्यू लव। बिल्कुल आपके जीवन में कोई नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, किसी रिश्ते में हैं, तो उसमें कह सकते हैं एक नई बिगनिंग हो सकती है। यानी कि अगर किसी कारण से आप या आपके पार्टनर के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या फिर कहीं ना कहीं जो एक कनेक्शन था, कहीं आप उसे एक ऐसा फील कर रहे थे कि जैसे सब कुछ जीवन के जिम्मेदारियों में सब कुछ इतना मिक्सअप हो चुका है कि कहीं ना कहीं वो एक जो कनेक्शन है वो कहीं खोया हुआ सा लग रहा था, तो वो फिर से रीइग्नाइट हो सकता है। कहीं ना कहीं आप में आपके पार्टनर के बीच में फिर से एक नई अंडरस्टैंडिंग बन सकती है, एक नई एक शुरुआत आप कह सकते हो सकती है। आज का जो सेकंड कार्ड है दोस्तों, वो है क्वीन ऑफ कप्स, जो कि दिखाता है कंपैशन को, कंफर्ट को, काम को। बिल्कुल इस टाइम पीरियड में आप काफ़ी काम रहने वाले हैं, अपने आप को बैलेंस करके चलेंगे, चाहे फिर वो डिसीजन लेना हुआ किसी भी चीज़ से रिलेटेड, यानी कि आपके रिश्ते हुए, आपका अगर करियर हुआ, आपका बिजनेस हुआ, आपकी फैमिली हुई, कोई परिवार में महत्वपूर्ण डिसीजन अगर लेना है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर मुझे बैलेंस वे में चीज़ों को देखकर और डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। यानी कि किसी एक तरफ झुकाव होकर आप डिसीजन नहीं लेंगे, चाहे वो मन की बात हो या फिर दिल की बात हो। मतलब मन और बुद्धि के बीच में एक बैलेंस करके चलेंगे, मतलब ना दिल की पूरी सुन के कोई फैसला करने वाले, ना ही बुद्धि की। एक बैलेंस करके आप चलेंगे, चीज़ों को देखकर इवैल्यूएट करके फिर उस पर फैसला लेंगे। हीलिंग का टाइम यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। बिल्कुल यहाँ पर दो तरीके की हीलिंग की बात हो रही है दोस्तों। एक तो मेंटल हीलिंग की बात हो रही है और एक फिजिकल हीलिंग की बात हो रही है। पहले बात कर लें प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में जो फिजिकल हीलिंग की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, वो इस चीज़ से रिलेटेड है कि अगर आप किसी भी इलनेस से गुजर रहे थे, किसी भी तरीके की बॉडी से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डिसीज़ है, या फिर कोई भी इलनेस है, कोई भी अगर हेल्थ से रिलेटेड चैलेंज अगर आप फेस कर रहे थे, तो यहाँ पर उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट होते हुए दिख रही है। अगर मेडिकेशंस ले रहे हैं, अगर वो काम नहीं कर रहे थे, तो बिल्कुल वो काम करने लगेंगे, या फिर कोई नई सलाह, कोई नया डॉक्टर, कोई नया संपर्क, आपको कहीं ना कहीं एक नया रास्ता खुलता हुआ दिखेगा, जिससे कि जो आपका हेल्थ रिलेटेड कोई भी समस्या है वो सॉल्व होता हुआ मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ आपकी फैमिली में अगर किसी को हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू है, तो वो बिल्कुल यहाँ पे सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, और उसके लिए कोई ना कोई रास्ता बनता हुआ दिख रहा है साफ तौर पे। यहाँ पर मेंटल हीलिंग की बात कर ले तो बिल्कुल मानसिक तौर पे आप अपने आप को शांत महसूस करेंगे और एकाग्र महसूस करेंगे, एक बैलेंस वे में डिसीजंस को ले पाएंगे। मन की जो एकाग्रता है बहुत अच्छी बनी रहेगी। साथ ही साथ जितने भी टेंशन्स एंड ओवरऑल जो भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं लाइफ में, उसका जो इम्पैक्ट एक आपके ऊपर था, उससे कहीं ना कहीं आपका मन हल्का फील करेगा। इमोशनली स्टेबल, बिल्कुल, बिकॉज मन जब स्टेबल है तो इमोशनली भी चीज़ें जो संकल्प विकल्प है वो भी स्टेबल ही रहेंगी। अगेन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे इंट्यूटिव एनर्जी की ओर इशारा है, यानी कि डेफिनेटली इंट्यूशन की जो पावर है आपके अंदर वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होते हुए दिख रही है। यानी कि जो आपको जो एहसास होंगे, जो आपको कहीं ना कहीं मैसेजेस मिलेंगे, ये चीज़ें ज़्यादा होने लगेंगी आपके साथ, और आप इसको रिलेट कर पाएंगे। जैसे कि कोई इवेंट जब हो गया, आप आगे बढ़ गए, तो यू विल बी एबल टू रिलेट कि इस टाइम पर आपको जो ये एक फीलिंग आई थी या एक इंट्यूशन आया था वो क्यों आया था। सो यू विल बी एबल टू रिलेट ऑल दी इवेंट्स विथ योर इंट्यूशंस जो भी आपको उस समय पर आए थे।
तो ये पावर आपकी कहीं ना कहीं आपके अंदर है, और ये धीरे धीरे कह सकते हैं इसकी जो लॉ है, जो फ्लेम है वो बढ़ रही है, यानी कि जो उसकी उस एनर्जी का जो एक एग्जिस्टेंस है आपके जीवन में, ऐसे इशारों के थ्रू आपको पता चलेगा कि कैसे वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है आपके लाइफ में। इसे इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी। आज का थर्ड कार्ड है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं द डेविल का। ये कार्ड शो करता है आप अपने शैडो सेल्फ को, अपने उस सेल्फ को जो कि कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाता है टाइम के साथ साथ, या कि कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जो पड़ता है लाइफ में, या जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे होते हैं उसका कहीं ना कहीं एक बहुत बुरा इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, और हम नेगेटिव थॉट्स को बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। यहाँ पर अटैचमेंट को दिखाता है, बिल्कुल किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव होना, किसी इंसान से, या कोई वस्तु हो गई, कोई पदार्थ हो गया, किसी भी चीज़ से ज़्यादा लगाव होना हानिकारक होता है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको अपने मन को बैलेंस करने की ज़रूरत है। एडिक्शन किसी चीज़ का अगर है तो बिल्कुल दूर रहें, बिकॉज़ ये कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में क्रिएट कर सकता है। किसी भी तरीके का एडिक्शन हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कोई सब्सटेंस से रिलेटेड ही एडिक्शन हो। जो भी चीज़ ऐसी है जो आपके काम को डिस्टर्ब कर या आपके पर्सनल टाइम के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है, ऐसी सारी चीज़ों से थोड़ी दूरी बना के रखें, या फिर एक बैलेंस बना के रखें। किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दें। रिस्ट्रिक्शन, किसी तरीके के रिस्ट्रिक्शन कोई आपके ऊपर लगा सकता है, यानी कि कोई ऐसा पर्सन या कोई पार्टनर आपके लाइफ में, जीवन में, जो हर चीज़ पे कंट्रोल करना चाहता है, आपके सारे डिसीजंस पे। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डिसाइड, कुछ भी करना हो तो आपको बार बार उससे परमिशन लेनी पड़ती है, या फिर वो इंसान अपनी चलाने की कोशिश करता है। तो यहाँ किसी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस दिख सकते हैं, जैसे जंजीरों में किसी ने आपको जकड़ लिया, ऐसा फील हो सकता है आपको। टेम्पटेशन को दिखाता है, बिल्कुल ये चीज़ इंक्रीज होते हुए ऐसे दिख सकती है, बहुत ज़्यादा हावी होते हुए दिख सकती है आपके ऊपर। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको अपने मन को कंट्रोल करके चलना होगा। यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर की ओर भी ये इशारा करता है, यानी कि ऐसे ऐसे संकल्प आना जिससे कि ऐसा लगता है कि मतलब सब चीज़ ख़त्म हो जाए, ऐसा मन में आना कि नहीं बहुत हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान ऐसा सोचने लगता है जब हम किसी सिचुएशन से, किसी टफ पीरियड से गुजर रहे होते हैं। सो वी थिंक कि बस हमें आज़ादी मिल जाए जल्दी से जल्दी। तो ऐसा सोचना ठीक नहीं है, अपने आप को थोड़ा शांत करें। ऐसी फीलिंग आ भी रही है तो 2 सेकंड की फीलिंग के लिए या 1 मिनट 2 मिनट की फीलिंग के लिए इतना बड़ा डिसीजन लाइफ में ना लें। थोड़ा अपने आप को शांत रखें, काम रखें। टॉक्सिसिटी को दिखाता है, यानी कि डेफिनेटली यहाँ कोई आपके ऐसा करीबी हो सकता है पर्सन जो बिल्कुल बहुत ही टॉक्सिक पर्सन है। डेफिनेटली बहुत सारी अपनी नेगेटिविटी में आपको कहीं ना कहीं मतलब वो अपने दायरे में ले लेता है, और उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ सकता है। ये बहुत ही टॉक्सिक पर्सन हो सकता है। दोस्तों थोड़ा सा अपने सर्कल को, और जिन लोगों के बीच में आप उठ बैठ रहे हैं, थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये वो कैसे लोग हैं, उनका कैसा इम्पैक्ट आपके जीवन पे या आपके ऊपर पड़ रहा है। बेस्ड ऑन विच यू हैव टू डिसाइड कि आप आगे आपको उनके साथ कितना उठना बैठना है, कितना उनसे अपना संबंध रखना है। दोस्तों आज का जो फोर्थ कार्ड है वो आया है पेज ऑफ सोर्ड्स, जो कि दिखाता है न्यू आइडियाज़ को, यानी कि बिल्कुल यहाँ पे नए नए आइडियाज़ आपको आएंगे अपने काम को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, जीवन में किसी भी पहलू पर अगर आपको कोई भी कह सकते हैं एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तो बिल्कुल यहाँ पे न्यू आइडियाज़ आते हुए दिख रहे हैं आपकी लाइफ में। अगेन ये भी क्यूरियोसिटी को दिखाता है। इसके जस्ट ऊपर जो कार्ड आया था पेज ऑफ कप्स, वो भी क्यूरियोसिटी उसमें भी आया था। सो डेफिनेटली यहाँ पे जो आपका क्यूरियस नेचर है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऐसी जिज्ञासा को जगाएगा, जन्म देगा कि आप चीज़ों को सीखेंगे, चीज़ों को करेंगे, और ये आपके लिए एक लर्निंग पीरियड होने वाला है। एक ऐसा टाइम फ्रेम जिसमें आप रिटेन करेंगे बहुत सारे नॉलेज को, बहुत सारी चीज़ों को, जो आपको हेल्प करे आपके करंट सिचुएशन में और आने वाले फ्यूचर चैलेंजेस में। फ्रेंड्स अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आया है थर्स्ट फॉर नॉलेज। डेफिनेटली आप ऐसी सोल है ना कि जिसके अंदर एक भूख है सच्चाई को जानने की, एक जिज्ञासा है कि मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है। ये जो एक थर्स्ट ऑफ नॉलेज है, ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को दिखाता है कि आप थोड़े में मानने वालों में से नहीं है, आप कोर तक सच्चाई को जानना चाहते हैं। तो जो एक आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है वो बहुत अच्छी रहने वाली है, और आप कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल ही लेंगे, चाहे कोई आपका मार्गदर्शन कर पाए ठीक से या ना कर पाए। क्योंकि जो ये एक अंदर की जो एक कह सकते हैं एक प्यास है, जो एक भूख है सच्चाई को जानना, नॉलेज को जानना, सच की मतलब क्यों, क्या, कैसे, इसका जो एक सवाल जो मन में आपके घूमता है टाइम टू टाइम,
भले ही आप इस दुनिया में हर चीज़ को कर रहे हैं, लेकिन एक आपका ऐसा साइड भी है जो कहीं ना कहीं अपने रियलिटी को, अपनी सच्चाई को जानना चाहता है। बहुत जिज्ञासा है आपको उस चीज़ के लिए। तो उस पथ पे मुझे आप जाते हुए दिख रहे हैं, और डेफिनेटली यहाँ पर कहीं ना कहीं से, चाहे कोई आपको मार्गदर्शन दे या ना दे, आप रास्ता बना ही लेंगे। आज का जो 5th कार्ड है फ्रेंड्स, ये दिखाता है 4 ऑफ कप्स को, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन है मेडिटेशन का, कॉन्टेम्पलेशन का, एपैथी का, रिविलेशन का, डिस्कनेक्टेड। सो यहाँ पे फ्रेंड्स ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि ये टाइम फ्रेम, क्योंकि देखिए इसके पहले जो कार्ड आया था वो भी जैसे कि मैंने बताया थर्स्ट फॉर नॉलेज इसमें आ रखा है, तो ये कार्ड इस कार्ड से कनेक्टेड ही है, क्योंकि इस कार्ड में भी जो सबसे पहला वर्ड है आप देख सकते हैं यहाँ पर मेडिटेशन है, जो कि इस ओर इशारा करता है कि बिल्कुल जो आपका मन है वो स्पिरिचुअलिटी के ओर बहुत ज़्यादा झुकाव महसूस करेगा, और कहीं ना कहीं मेडिटेशन आपके जीवन का एक ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला है जिससे आप दूर नहीं जा पाएंगे, चाहे दुनियावी चीज़ें कितनी भी कोशिश करें आपको दूर करने की। ये जो एक कह सकते हैं आप एकाग्रता आपके अंदर एक ऐसी बनेगी कि अपनी रियलिटी, अपनी सच्चाई की अनुभूति आपको होगी, यानी अपनी आत्मिक स्थिति का जो एक पहचान है वो आपको होगा। तो कहीं ना कहीं जो मेडिटेशन का जो एक एनर्जी है वो साफ तौर पे दिख रहा है। आपका मन उस चीज़ में लीन रहने वाला है, उस ओर बिल्कुल झुकाव आपका रहने वाला है। किसी तरीके का रिवोल्यूशन यहाँ पर हो सकता है, यानी कि डेफिनेटली यहाँ पर आपके मन ही मन में जब आप अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ेंगे, तो जैसे कोई खुलासा हो रहा हो कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है या आप कौन हैं, ऐसा कुछ अनुभूति होना जो पारलौकिक हो, और एक मतलब एक कह सकते हैं एक कॉस्मिक, एक यूनिवर्सल कनेक्शन आपको फील होगा भगवान से। कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से अपने आप को आप डिस्कनेक्टेड फील कर सकते हैं। समटाइम्स यू मे थिंक कि जहाँ पर आप उठ बैठ रहे हैं, या मे बी इट्स योर वर्क प्लेस, और मे बी इट्स योर फैमिली गैदरिंग्स, जहाँ पर भी आप जाते कभी ना कभी आप अपने आप को ये महसूस करते होंगे कि जैसे मैं इस चीज़ का हिस्सा ज़बरदस्ती जैसे हूँ, बिकॉज आई हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दैट। कभी ना कभी आप अपने अंदर इस चीज़ को फील करते होंगे कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग इन लाइफ। तो वो जो मिसिंग जो चीज़ आपको जो महसूस होती है, जो खालीपन महसूस होता है, वो बेसिकली एक सोल का कनेक्शन है जो आपका मिसिंग है लाइफ में, यानी अपने रियलिटी से, अपनी सच्चाई से जो जुड़ने का एक कह सकते हैं जो भावना है, या जो उस ओर जो बढ़ाया हुआ कदम है वो कहीं ना कहीं रुका हुआ है, वो एनर्जी ब्लॉक है आपकी, इसलिए आपको वो अधूरापन, वो खालीपन महसूस हो सकता है टाइम टू टाइम। आज का जो लास्ट कार्ड है फ्रेंड्स, ये है 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि दिखाता है लॉन्ग टर्म व्यू, यानी आप जो भी करेंगे, चाहे अपने रिश्तों से रिलेटेड, चाहे अपने काम से रिलेटेड, आप उसे एक लॉन्ग टर्म व्यू समझ कर करेंगे, एक भविष्य को सोचकर आप फैसले करेंगे, भविष्य को सोच के डिसीजंस लेंगे, जो कि आपको कहीं ना कहीं मदद करेगा आगे बढ़ने में। यहाँ पर हार्ड वर्क को दिखाता है, आप बिल्कुल मेहनत से पीछे नहीं हटने वाले हैं, बहुत मेहनत करेंगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने परिवार को वो सब कुछ देने के लिए जो आपने हमेशा सोच रखा था। तो इस ओर आप अग्रसर रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, और सक्सेसफुली इस चीज़ को करते हुए दिख रहे हैं दोस्तों। सस्टेनेबल रिजल्ट्स यहाँ पर मिलते हुए डेफिनेटली आपको दिखेंगे। अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी थी तो बिल्कुल उसमें भी आपको रिटर्न्स मिलते हुए दिखेंगे। फाइनेंसिस में मुझे ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है जीवन में दोस्तों, जो कि बहुत अच्छा रहने वाला है आप और आपके परिवार के लिए। सो दोस्तों, ये थी आज की रीडिंग। ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से कि आप जहाँ पर भी हैं आपको उनका आशीर्वाद मिलता रहे, उनकी छत्र छाया बनी रहे आप और आपके परिवार पे, सदैव खुश रहें, धन मान सम्मान जीवन में किसी चीज़ की कमी ना हो, और जितने भी रुके हुए काम हैं, जितने भी नेगेटिविटी, जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, वो सब रिमूव हो जाएं, और आप और आपके परिवार के अराउंड एक ऐसी एनर्जी शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। सो दोस्तों, मैं अपने वाणी को आज विराम देता हूँ। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ।